रुड़की से आज सुबह एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गंगनहर कोतवाली इलाके के रामपुर चुंगी में एक चाय की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से भीषण धमाका हो गया। सुबह करीब 5:30 बजे हुए इस ब्लास्ट में दुकान पूरी तरह बर्बाद हो गई, जबकि चाय पी रहे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए घायलों को मलबे से निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उनकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस मौके पर है। शुरुआती जाँच में गैस लीकेज की आशंका जताई जा रही है। मैं क्या नाम है अपने घर से निकल कर 4 बजे इब्राहिमपुर गांव में जा रहा था, तो यहाँ देखा कि तारों में भी आग लग रही है और खोखे में भी आग लग रही है। मैं इसके आदमी के घर गया, इसके आदमी के घर जाकर उन्हें उठाया। मैंने कहा जी तुम्हारे खोखे में आग लग रही है, तो बेचारे आनंद फरन मेरी गाड़ी में बैठ कर आए और मैं उन्हें चुंगी में छोड़ कर चला गया। उन्होंने बैठा के खोखे में ताला खोल लेते तो उनका सिलेंडर फट गया। अच्छा। और वो क्या नाम घायल है, 2 या 3 बता रहे। मैं तो चला गया था फिर अपने गाँव में, फिर मैं घायल हुए बेचारे किस तरह गए थे, बस सिलेंडर ना फटे, सारा छप्पर छुप्पर जल गया था उनका। 2026 और 27 के बजट को लेकर आज काशी के व्यापारियों से मुंसिफ टीवी के रिपोर्टर पंकज तिवारी ने खास बातचीत की है। व्यापारियों ने बजट को लेकर कहा कि इस बार हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इस बार का बजट मध्यम वर्गीय लोगों के हित में आएगा। 26 और 27 का जो बजट 1 तारीख को आना है, उसी में व्यापारी लोग हमारे साथ हैं। प्रकाश जायसवाल जी हैं, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। सर, जो बजट आ रही है 26-27 की 1 तारीख को, उसको लेकर क्या विचार आपका है? देखिए, जहां तक बजट की आपने बात की, अभी तक जो भी केंद्र सरकार द्वारा बजट आ रहे हैं उसमें मध्यम वर्ग को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है जी। ठीक है, आज जो मध्यम वर्ग है बैठ के 1 और 2 तारीख को आने वाले बजट की तरफ टुकटी लगा के बैठा हुआ है कि हमारे हित में केंद्र सरकार क्या देती है। क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या राय रहेगा? मेरा नाम अरविंद यादव है। बजट आने से पहले सर हर वर्ग के लोग, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, सब लोग टकटकी लगा के बैठे रहते हैं कि हमारे हित के लिए क्या आ रहा है जी। और खास करके मध्यम वर्ग के व्यापारियों को या आम जनता को भी बजट से बड़ा आशा रहता है कि हमारे हित में क्या आ रहा है। अगर किसी छोटे से घर में अगर शादी ब्याह के लिए अगर जाया जाए, आज महंगाई इतनी गोल्ड हो गया है कि आज एक छोटा सा व्यापारी अपने या छोटा सा परिवार अपने बहन बेटी के लिए शादी के लिए गोल्ड ले नहीं सकता। विशेष करके गोल्ड से लेकर महंगाई से लेकर इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और लोग भी हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया बजट को लेकर? तो हमेशा मध्यम वर्ग उम्मीद करती है सरकार से, लेकिन कभी सरकार करती नहीं है। इस बार पूरी उम्मीद है कि बजट हम लोग के लिए कुछ आए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ करे सरकार। अब देखिए, लोग यहाँ बैठे हुए लोगों का कहना है कि मध्यम वर्ग के लिए देखिए क्या कुछ बजट में आता है। अब 1 तारीख को क्या बजट में मध्यम वर्ग का सुना जाना होता है या नहीं? मुंसिफ टीवी से पंकज तिवारी, वाराणसी। झांसी में यूजीसी के नए नियमों में बदलाव की मांग को लेकर स्वर्ण समाज ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। एडवोकेट संजीव तिवारी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित यूजीसी नियम शैक्षणिक माहौल और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। समाज ने झूठी शिकायतों पर सख्त सजा और सभी वर्गों के बराबर अवसर देने की मांग की है। और आज जो यूजीसी सरकार ने लागू किया है, यूजीसी सेल ने लागू किया है, उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को, देश के शिक्षा मंत्री को और यूजीसी सेल को। और मेरा ये मानना है कि ये बिल पारित नहीं होना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। मैं केवल यूजीसी ने जो गाइडलाइन निकाली है, केवल मुझे किसी की भी समानता पे मतलब किसी का भी शोषण करने का अधिकार नहीं है। ना मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज पर कोई शोषण करे, ना हमारा समाज किसी और के समाज पे शोषण करे, क्योंकि जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है। जब इंसान को शोषण करना होता है ना, वो शोषण करता ही है। ये जरूरी नहीं है कि समाज सामान्य वर्ग का ही शोषण करे। लखीमपुर खीरी में यूजीसी से जुड़े प्रस्तावों के विरोध में हिंदू संगठनों और स्वर्ण समाज का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। धोरेरा के खमरिया पंडित में हजारों लोग सड़क पर उतरे और यूजीसी के फैसलों को समाज और शिक्षा के खिलाफ बताया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जमीनी स्तर पे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार से हमारी मांग है, ये जो काला कानून सरकारें ला रही है इसको वापस करे। हमारे छात्रों के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम लोग यहाँ से दिल्ली तक कूच करेंगे। हमारी विधानसभा, हमारा पूरा जिला सवर्ण बाहुल्य जिला, हमारी विधानसभा ब्राह्मण विरोधी पूरा सवर्ण विरोधी सरकारें हैं। हमारा प्रशासन से, सारे जनप्रतिनिधि से, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, सबसे अनुरोध है कि जमीनी स्तर पर हमारे साथ आकर जमीनी पर बैठे और हमारी लड़ाई में हमारा साथ दें।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक बेहद दर्दनाक और गंभीर मामला सामने आया है। दुष्कर्म की शिकायत में कथित लापरवाही पुलिस की तरफ से और तहरीर बदलवाने और आरोपियों के नाम के हटाने के आरोपों से आहत एक किशोरी ने घर में मौत को गले लगा दिया। परिजनों का कहना है कि इंसाफ नहीं मिलने और दबाव के चलते बच्ची मानसिक रूप से टूट गई थी। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं कई संगठनों में आक्रोश है। भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हाँ, तहरीर दी थी हमने, तो 2 तहरीरें मानी नहीं, तीसरी तहरीर जो अपने हाथ लिखवाया वही मान्य किया। अपने हाथ से पुलिस ने लिखवाया? हाँ, तहरीर बदलवाई गई? तहरीर बदलवाई गई। नाम निकलवाने की बात? हाँ, नाम लिखवाने की बात। तो फांसी कब लगाई? फांसी आज लगभग 6-6:30 बजे लगभग। परेशान थी? हाँ, परेशान, रात भर रोई है और हमने चाय पीने को कहा था तो चाय नहीं पी थी। इसके बाद में खाना खाई है या नहीं खाई इसके बारे में जानकारी हमें नहीं इसकी मम्मी। इसी सब चीज़ों से परेशान होकर? हाँ, इसी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। खोलने की बात? हाँ, वो कुतवाल साहब वहाँ पर बैठे थे, कहने कुतवाल साहब वहाँ कहने लगे कि हम जानते हैं कि जितना चाल चलन है असली रिकॉर्डिंग हमारे पास रखी है वो सब कुछ रखा है। अयोध्या से बड़ी खबर है। सपा जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह के सहयोगी उपदेश यादव के फर्जी जमानत पर जेल से बाहर आने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जमानत में फर्जी दस्तावेज और नकली मोहर का इस्तेमाल हुआ। खुलासे के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। सीओ अयोध्या को जांच सौंपी गई। पुलिस ने बस्ती जिले के 5 फर्जी जमानतदारों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सीओ अयोध्या से एक जांच कराई गई। ये जमानत परिपत्र और जमानतदार जनपद बस्ती के पाए गए और जब संबंधित थाने, तहसील और संबंधित प्रधान जिनके द्वारा इसको तस्दीक किया जाना था प्रक्रिया के तहत उनसे इस संबंध में आख्या ली गई, बयान लिए गए, तो ये समझ में आया कि जमानत परिपत्र कभी भी संबंधित थाने और तहसील या संबंधित प्रधान जी के पास तस्दीक होने के लिए गए ही नहीं। माननीय न्यायालय से किसी के द्वारा इसको प्राप्त कर कूट रचित ढंग से इसको अपने पास से ही संबंधित थाना प्रभारी, तहसीलदार और प्रधान जी की मोहर लगा करके उस पे सिग्नेचर करके और फर्जी परिपत्र तैयार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अयोध्या से बड़ी सियासी खबर है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने संगठन को और मजबूत करते हुए कृष्णा निषाद को समाजवादी लोहिया वाहिनी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अयोध्या में हुए स्वागत कार्यक्रम में कृष्णा निषाद ने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और अयोध्या की सभी सीटें सपा के खाते में जाएंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव डेवलपमेंट इशू पर लड़ा जाएगा और जनता सपा सरकार को आज भी याद करती है। जो है मेरा स्वागत कार्यक्रम था और मुझे जो लोहिया वाहिनी का प्रदेश उपाध्यक्ष नामित किया गया है। यही मेरा स्वागत कार्यक्रम था आज। जो है इतनी हमारे समाज को, जो हमारी छोटे से कार्यकर्ता को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना सम्मान और इज्जत देने का काम किया, मैं उनके दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए SIR जो चल रहा है, हम लोग बूथ पे हमारे जो है हम लोग भी काम कर रहे हैं और हमेशा काम करते हैं। SIR जो है ये फिलहाल बीजेपी के जो है फर्जी चीजें चला रहे हैं। उसे कितने लोगों का जो नाम था 2003 में लिस्ट में, उनका भी नाम काट दिया गया है और हम लोग के दौड़ रहे हैं, सबसे बात हो रही है, हम लोग कर भी रहे हैं और जो कितने लोगों का नाम काटा जा रहा है, लोगों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। उससे कोई फायदा सिर्फ ये है कि चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं बस। मुजफ्फरनगर से बड़ी कार्रवाई की एक खबर सामने आई है। मीरापुर थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 2 सगे भाइयों लोकेंद्र और योगेंद्र की करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस ने ढोल पिटवाकर मुनादी कराई और मकान और जमीन को सीज किया। SSP संजय कुमार वर्मा ने कहा, अपराध से कमाई गई संपत्ति अब सुरक्षित नहीं है, कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, जो अभी 68F के तहत ऑपरेशन सवेरा के तहत जो पीट NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, इसमें लोकेंद्र योगेंद्र 2 जुगल भाई थे जो कि बुढ़ाना के रहने वाले थे। मीरापुर के केस के मामलों में 68F के तहत सफीमा कोर्ट ने आदेश किया था, जिसके परिदृश्य में आज उनकी जो है 4 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी विभिन्न स्थानों पर, चाहे वो मकान के रूप में हो या जमीन के रूप में हो, वो कुर्क कर दी गई है, सीज कर दिया गया है। तथा जो जिलाधिकारी महोदय का 22/1/2026 को आदेश हुआ था, उसी क्रम में ये आदेश आज सीजर के रूप में व्यवहारिक रूप से इसको पारित कर दिया गया है और सीजर की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है।
बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भूजल विभाग और पुलिस की संयुक्त रेड में तिरुपति केमिकल फैक्ट्री का अवैध खेल उजागर हो गया है। फैक्ट्री में खतरनाक सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैरकानूनी भंडारण पाया गया है। अधिकारियों को भूजल प्रदूषण की आशंका है। प्रशासन ने फैक्ट्री सील कर दी है। सैंपल जांच को भेजे गए हैं और मालिक पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दौरान हमें एक फैक्ट्री फाइंड आउट हुई है जिसका नाम इन्होंने केके केमिकल बताया, साथ में तिरुपति करके पेपर भी दिखाए हैं, परंतु पेपर में जो उल्लेखित है उससे इतर इनके यहाँ H2SO4 एवं HCl की भारी मात्रा में 5-6 टैंकर भंडारित पाए हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। तथा HCl को ये लोग इन्होंने बताया कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, परंतु इन लोगों द्वारा HCl की प्रोसेसिंग की जा रही है, क्योंकि बाहर पानी जो है इनका ट्रीटमेंट सिस्टम का इन्होंने स्टोरेज वगैरह बना रखी है, हौदी बना रखी है, जिसके माध्यम से पानी बाहर नाली में जा रहा है और ग्राउंड वाटर जो इनका परिसर है उसमें पूरे में ग्राउंड वाटर भंडारित पाया गया। तो हम लोगों ने स्लज के भी सैंपल लिए हैं, बोरवेल के सैंपल लिए। बोरवेल के पाइप जो खोले गए तो वो पूरे रेड पाए गए हैं और बारिश के दौरान इन सारे जो हजारस वेस्ट ड्रम्स जो हैं उनसे फ्यूम्स जनरेट हो रही निकल रही हैं। तो ये बहुत हजारस टाइप की इंडस्ट्री है। इनके द्वारा अनाधिकृत रूप से निश्चित ही HCl और H2SO4 का विक्रय भंडारण किया जा रहा है, जो कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन में बाई पर्कुलेशन मेथड जो है वो कार्य कर रहा है। अमरोहा जिले के नौगांवा सादात कस्बे में खेड़ी मोड़ के पास हैदर रजा के किराना स्टोर में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया है। चोर छत के रास्ते दुकान में घुसे, CCTV के कनेक्शन काटे और मसाले, तंबाकू और ड्राई फ्रूट समेत कीमती सामान ले उड़े। सुबह घटना सामने आई तो पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने जल्द खुलासे का भरोसा दिया है। ये घटना 25 जनवरी की रात की है करीबन। अभी टाइम का तो मुझे पता नहीं किस टाइम चोर आए, लेकिन वो ऊपर से खिड़की विंडो तोड़ के और नीचे जो हमारा मेन सामान था, गगन, सिगरेट, गोल्ड फ्लैग, तंबाकू, ये लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर का सामान वो चुरा के ले गए। पुलिस को मैंने सूचना दे दी थी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया। क्या चाहते हो आप? मैं बस ये चाहता हूँ मेरा माल बरामद हो जाए, समझे, जो मेरा नुकसान हुआ इसकी भरपाई हो जाए। मुरादाबाद में चंद घंटों की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। मियाँ कॉलोनी वार्ड 69 की सड़कों पर जल भराव से राहगीर और स्थानीय लोग परेशान हैं। नालों की निकासी बंद होने से गंदा पानी सड़क पर फैल गया, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ा है। मस्जिद तक पानी भरने से नमाजियों को दिक्कत है। लोगों ने तुरंत सड़क निर्माण और जल निकासी सुधार की मांग की है। ये प्रॉब्लम है कि क्या तो हम तो यहाँ नाले भरे पड़े हैं, पानी भरा पड़ा है और गलियों के अंदर पानी भरा पड़ा है। गली ऊंची होना चाहिए, सड़क ऊंची होना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। ये नालों में से आ रहा है, ये नाले भरे पड़े हैं। पहले से तो नहीं आता, अब सड़क नाला बना है जब से और आगे पानी भरने लगा। परेशानी हो रही है जिस दिन से नाला बना है। पानी नाला बनने से पहले इतना नहीं था, जिस दिन से नाला बना और ज्यादा पानी आ रहा है। यहाँ पे मस्जिदों में परेशानी हो रही है नमाजियों को। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ की सड़क जल्दी बने। यहाँ पे जरा सी देर बारिश पड़े तो पानी खड़ा हो जाएगा गलियों में। बरसात नहीं है तो इतना पानी भर गया, जब बरसात पड़ेगी तो यहाँ घुटनों तक पानी खड़ा हो जाएगा। लोगों को परेशानी हो गई निकलने में यहाँ से। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके में 20 सड़क विवाद का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। बुध बाजार में चाट की दुकान पर युवक और युवतियों में नोकझोंक से कुछ देर ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर संबंधित यूट्यूबर्स से पूछताछ की। फिलहाल कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनता दर्शन में एक नई और असरदार पहल शुरू की है। सुबह 10 से 12 बजे तक फरियादी सीधे डीएम से रूबरू हो रहे हैं, जबकि संबंधित अधिकारी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहते हैं। इससे शिकायतों का इंस्टेंट ट्रांसपेरेंट समाधान हो रहा है और जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। कुशीनगर से बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के स्वागत के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तुमकोहिराज थाना इलाके के लबनिया चौराहे पर स्वागत में खड़े बुलडोजर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बुलडोजर पलट गया और कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। अफरा तफरी के बीच घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंत्री संजय निषाद खुद अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लेते नजर आए।